हेलो ये स्टूडेंट्स, अब देखिए इलस्ट्रेशन नेक्स्ट है आपकी हीफो से रिलेटेड। मैं आगे से जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी वो इसी तरीके से डालूंगी। लीफो मेथड है, हीफो मेथड है, लीफो एग्जाम्पल नंबर नहीं डालूंगी क्योंकि नंबर्स के बेसिस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मैं कभी हिंदी मीडियम की बुक्स उठाकर उसमें से कोई एक्स्ट्रा नज़र आता है मैं वो करवाती हूँ, कभी आपको इंग्लिश मीडियम की बुक से करवाती हूँ। कहने का मतलब है मैं ओवरऑल जितनी भी इलस्ट्रेशंस कहीं कहीं से हैं उनको कवर करवाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वो उस बुक में भी 10 नंबर पे है और वो इस बुक में भी 10 नंबर पे है, तो तुम्हारे लिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि मैम ने कौन सी करवाई है। ठीक है, तो आप बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये आपकी लीफो से रिलेटेड है तो ये आपके ये क्वेश्चंस होंगे, हीफो से है तो ये वाले होंगे। अब देखिए भाई आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट्स ऑफ द हीफो मेथड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। हीफो आपको मेथड्स करना है इसके अंदर, और हीफो मेथड का आपको दे रखा है कि आपकी रिसिप्ट्स क्या हैं और आपके इशू क्या हैं। रिसिप्ट्स की आपको डेट दे दी है, इशू की डेट दे दी है। इसमें एक नया पॉइंट आया है कि जो आपका स्टॉक है लास्ट में, मीन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 240 यूनिट बचता है। आपने ये चीज़ बस ध्यान देनी है और कुछ नहीं है। ये भी आपको सबसे लास्ट में जब आप क्वेश्चन कवर कर लेंगे उसके बाद ही आपको ध्यान देनी है, उससे पहले नहीं। आप नॉर्मल क्वेश्चन करिए जैसे आपने इससे पिछले वाली आपने देखी थी स्लाइड्स, या इससे पिछले वाला जो क्वेश्चंस आपने किया था यूट्यूब पे जो वीडियोस देखी थी उसके अकॉर्डिंग ही आपने सिंपल करना है। देखिए अब सबसे पहले आपके पास अप्रैल 1 तारीख को 300 यूनिट थे ₹1.25 वाले, जो कि 375 रुपये के थे। बहुत सिंपल सी बात है, ये आए तो इसका मतलब आपके पास बैलेंस आ गया दिस वन। उसके बाद देखो इसमें मैंने थोड़ा सा पेंसिल भी इस्तेमाल की हुई है तो आपको बहुत इजीली क्लियर कट, क्योंकि जो ये मैं साथ के साथ वीडियो में करती हूँ रेड मार्क वो थोड़ा सा मोटा होता है, पेन मोटा है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी पेंसिल से मैंने किया हुआ है ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा क्लियर करने में। उसके बाद फिर 100 यूनिट आपके फिर से आए हैं। 100 यूनिट आने पर आपके पास अब दो तरह का माल हो गया, एक आपके पास 300 यूनिट और एक आपके पास 100 यूनिट। देखो इसको मैंने एक प्रॉपर ब्लॉक में डाला हुआ है, ठीक है। अब आपने 200 यूनिट क्या करने हैं, 200 यूनिट आपने प्रोडक्शन हाउस पर इशू करने हैं। तो अब आपके पास दो हैं, एक ₹1.25 वाला और ₹1.20 वाला। कॉस्टली कौन सा है, ₹1.25 वाला, तो आप 1.25 वालों में से इशू कर देंगे। अब आपके पास 100 तो ऊपर वालों में से बच गए और 100 नीचे वालों में से। अब आपके पास दो तरह का माल बच गया। इसके बाद आपको 250 यूनिट फिर से आपके पास रिसीव हुए हैं। आपने सप्लाई दी होगी कहीं से, सप्लायर ने आपके पास भेजे हैं, आपने ऑर्डर दिया था, तो उसके बेसिस पर अब आपके पास 3 तरह का माल हो गया, एक ₹1.25 वाला, एक 20 वाला और एक 15 वाला। अब 1.25 वाला सबसे महंगा है। अगली बार आपको जब 200 यूनिट इशू करने हैं तो उस 200 यूनिट में से पहले तो आप 1.25 वाले करेंगे, 1.25 वाले सिर्फ 100 यूनिट हैं। उसके बाद आप एक 20 और एक 15 में से एक 20 वाले करेंगे, वो आपके हो गए। उसके बाद आपका बच जाता है सिर्फ 250 यूनिट एक 15 वाले, ठीक है। उसके बाद जब ये एक 15 वाले बच गए, उसके बाद आपके पास 300 यूनिट एक 10 वाले और आ गए, तो आपके पास दो तरह का माल हो गया, एक आपके पास एक 15 वाला और एक 10 वाला। क्लियर है। फिर आपने 200 यूनिट इशू करने हैं तो 200 यूनिट आप एक 15 वाले में से करोगे, वहाँ 250 हैं तो 200 वहाँ चले गए, तो आपके पास माल में जो बच गया वो सिर्फ 50 यूनिट एक 15 वाले और 300 यूनिट एक 10 वाले। क्लियर है। उसके बाद 250 यूनिट एक 20 वाले भी आपके पास बचते हैं, आए हैं नए, ठीक है। जब आपके पास नए आए तो आपके पास 3 एक 15 एक 10 और एक 20 वाला माल आपके पास हो चुका है, ठीक है। जब आपने 200 यूनिट इशू किए, अब 200 जब करोगे तो पहले एक 20 वाले में से करोगे, एक 20 में आपके 250 हैं तो पूरा यहीं से हो जाएगा। तो इसका मतलब बाकी जो बच गया ऊपर 50 पहले वाले ही बच गए, 300 ये बच गए और ये आपके 250 में से 50 ये वाले बच गए। इसके बाद आपने 150 यूनिट अप्रैल 28 को फिर से इशू करने हैं। उस 150 यूनिट में सबसे पहले तो एक 20 वाले 50 यूनिट इशू हो जाएंगे, फिर एक 15 वाले 50 यूनिट हो जाएंगे और फिर 50 यूनिट आपके और चाहिए क्योंकि 150 करने हैं तो वो एक 10 में से इशू हो जाएंगे। तो आपके पास जो 300 थे, 300 में से आपने 50 इशू करे, 250 का माल रह जाता है। लेकिन अब लास्ट में वो आपको क्या कहता है कि 240 का माल रहना चाहिए। अगर 240 का माल रहता है तो इसका मतलब 10 कहाँ हुए हैं, 10 आपके वेस्ट में आए हैं। ये क्या है, आपकी 10 नॉर्मल वेस्टेज है आपकी, इसको आप नॉर्मल वेस्टेज में दिखा सकते हैं। तो ये आपकी नॉर्मल वेस्टेज हो गई। अब इस नॉर्मल वेस्टेज की वजह से आपके क्या होगा, यूनिट तो 240 हो गए और प्राइस भी वही रहेगा 275 में ही, लेकिन आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। और उसको आप कैसे निकालेंगे, 275 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 240 से। जब आप इसको 240 से करेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी 1.146, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह से आपका जो माल है वो 240 यूनिट ऐसा क्लोजिंग में बच जाएगा। 10 की आप क्या दिखा देंगे, यहाँ पर वेस्टेज दिखा देंगे, ठीक है। और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
ठीक है। आई थिंक सो कि ये सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे। आज सिर्फ एक ही मेथड हीफो ही आप करिएगा, उसके एक क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा।